बच्चों। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 8.1 के कुछ सवाल। तो 8.1 को मैंने पहली वीडियो में बता दिया है कि त्रिकोणमिति अनुपात कैसे ज्ञात किए जाते हैं, उनकी क्या समीकरण है और आपका साइन 30 का मान, साइन 40 का मान, त्रिकोणमिति की जो श्रेणी होती है, मानों की श्रेणी, मैंने वो भी आपको टेबल करके वो बताने का तरीका बता रखा है वीडियो में। तो आज चला एक्सरसाइज में है कि यदि सेक थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान क्या होगा। दूसरा ऑप्शन है यदि 3 tan थीटा बराबर 4 है तो सेक ए का मान क्या होगा। थीटा जो है बी को नाप देंगे। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन है यदि साइन थीटा बराबर 3/4 है तो tan थीटा का मान क्या होगा। यदि 15 cos थीटा बराबर 8 है तो साइन थीटा का मान क्या होगा। यदि cot ए बराबर 3/4 है तो sec ए का मान क्या होगा। यदि tan थीटा बराबर 8/15 है तो cosec थीटा का मान क्या होगा। यदि 3 cot थीटा बराबर 4 है तो cosec थीटा का मान क्या होगा। यदि 3 cot थीटा बराबर 4 है तो sec थीटा का मान क्या होगा। यदि sin ए बराबर 3/5 है तो cos ए का मान क्या होगा। यदि sin ए बराबर 4/5 है तो tan ए का मान क्या होगा। यदि tan ए बराबर 4/3 है तो cos ए का मान क्या होगा। तो इस तरीके के मैंने आपको 10 सवाल दिए और ये सवाल जो है वो हमारे 1 नंबर पे है। ये सभी 1-1 नंबर पे है। कोई सा भी सवाल 1 नंबर से ज़्यादा का नहीं है। तो ध्यान रखना है कि 1 नंबर का सवाल ये हमें विकल्प में पूछ सकता है और सिंपली तौर पर एक सवाल हल करने के लिए दे सकता है और बोर्ड में सवाल कंपल्सरी आता है इसमें। तो पहला सवाल है हमारा, उसको देखेंगे कैसे करेंगे। तो ये कह रहा है यदि sec थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा। क्या होगा, कैसे करेंगे। तो करने के लिए पहले क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे हम sec थीटा बराबर 2, sec थीटा बराबर sec 60। ये जो sec थीटा है वो किसके बराबर है। जो sec थीटा होता है वो हमारे sec 60 डिग्री के बराबर। इसका मतलब sec 60 का मान जो होता है वो कितना होता है 2। तो मैंने जो टेबल बनाने का तरीका बता रखा उसमें हम देख सकते हैं कि sec 60 का मान कितना है। तो sec से sec कैंसिल आउट हो जाएगा और थीटा बराबर कितना आ गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है, थीटा बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। इस तरीके के और भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बहुत क्वेश्चन होते हैं इस टाइप का, कितना दे रखा है, इसके बराबर क्या होगा, या फिर 2 tan थीटा दे रखा है तो इसके बराबर क्या होगा। इस तरीके के हम बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको निकाल सकते हैं। इसको एक बार देखो और इसको उतारो। तो आपने इसको उतार लिया होगा क्वेश्चन को। अब दूसरा क्वेश्चन जो है भैया वो है हमारा यदि यदि 3 tan थीटा बराबर 4, थीटा नहीं ये है, थीटा हो ये हो तो sec ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी 1 नंबर में। तो इसको क्या करेंगे, इसको करने से पहले हम इस तरीके से और भी हम शुरुआत में बताएंगे वीडियो में, लेकिन एक सिंपल तरीके से ये है पाइथागोरस थ्योरम से। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया आपका सी।
जैसे हमें त्रिभुज बनाना है, और ये त्रिभुज जो है ये है हमारा समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? ये है समकोण त्रिभुज। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब ए बी सी में क्या है? तो हमें दे रखा है इसने 3 tan a बराबर 4 और tan a बराबर 4/3। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रही थी मैंने, L A L K A, तो साइन cos tan। तो tan बराबर जो होता है हमारा लंब बटे आधार। क्या होता है? tan बराबर लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे आधार का मतलब हो गया कि 4 तो हो गया हमारा, इसे शॉर्ट में लिख देते हैं L, और आधार हो गया a बराबर 3। लंब क्या हो गया? 4, और आपका आधार हो गया 3 हो गया हमारा। तो अब इसमें क्या करेंगे? हम प्रयोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। इसका प्रयोग करेंगे पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग लंब का वर्ग। शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं, तो इसको लिख देंगे a का स्क्वायर और आपका l का स्क्वायर। इतना कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। अब क्या करेंगे? हमें जो कर्ण दे रखा है वो क्या दे रखा है? AC। आधार क्या दे रखा है? AB। और लंब क्या दे रखा है? BC। तो AC तो हमें चाहिए, AB दे रखा है कितना? 3। BC दे रखा है कितना? 4। तो खाली हमें चाहिए AC, तो ये हो जाएगा रूट 9 + 16। 9 + 16 का मतलब हो गया हमारा 25, और 25 का मतलब हो गया 5। तो यहाँ पर AC जो आया है वो आ गया हमारा AC बराबर 5। ठीक है, और AC का मतलब हो गया, ये आ गया हमारा कर्ण। AC मतलब क्या हो गया हमारा? कर्ण कितना आ गया? 5 आ गया। अब जब कर्ण 5 आ गया, हमें किसका मान चाहिए? sec A का। ये का मतलब ए कह रहा था एंगल, यहीं से देखेंगे इसको, तो यहाँ से देखेंगे sec बराबर क्या होता है? तो मैंने यहाँ नहीं लिखा तो इसको लिख देंगे हम। तो sec और आपका cos। तो sec बराबर जो होता है वो होता है हमारा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना हुआ हमारा? 5, आधार कितना हुआ? 3। sec A का मान आ गया 5/3। इस तरीके से हमें ये सवाल निकालने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा, ये नहीं कि एक निकाला 2 निकाला है। अभी मैं आपके 10 के 10 निकाल दूंगा, तो आप जिस प्रकाशन की बुक पढ़ते हैं, चाहे वो हरिहंत हो, न्यूटन हो, RS अग्रवाल हो, तो उसमें इस टाइप की जितनी भी सवाल है इसी पैटर्न से उसको सॉल्व कर सकते। बताइए उसमें अब है क्वेश्चन नंबर हमारा 30। कौन सा क्वेश्चन है? पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा क्या कह रहा है? सेम बात ही कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन भी, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि
साइन थीटा बराबर 3/4 है तो साइन थीटा बराबर हेलो। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर 3/4 है तो tan थीटा का मान होगा, tan थीटा का क्या मान होगा। तो वही तरीका अपनाएंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो क्या हो गया 3/4। थीटा कहाँ पर है, थीटा हमारा यहाँ पर। तो लंब क्या हो गया 3, कर्ण क्या हो गया 4। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होगा आपका, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और आपका लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग का मतलब क्या हुआ कि कर्ण कितना है हमारा 4 का वर्ग, आधार ए बी का वर्ग, और त्रिभुज हमारा वही रहेगा, शुरू में लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी और आपका बी सी का वर्ग। तो ये तो हो गया 16 ए बी का वर्ग प्लस ये हो गया 9। तो 16 - 9 बराबर ए बी का वर्ग रूट 16 में से 9 में तो रूट हो गया 7 ए बी। उसका मान क्या आ गया, रूट 7 आ गया। अब रूट 7 जो आ गया है तो इसको क्या करेंगे, हमसे तो कोई सवाल के हिसाब से पूछा जाएगा। तो क्या पूछा गया सवाल के हिसाब से, हमें पूछा गया है कि tan a का tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना हुआ 3, आधार कितना हुआ रूट 7। तो tan थीटा बराबर 3/√7। कारस हो गया।
और अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि और यदि 15 cos थीटा बराबर 8 है तो sin थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, यहाँ लिखेंगे हम L A B C। 15 cos थीटा बराबर 8, cos थीटा बराबर 8/15। cos थीटा बराबर क्या होता है हमारा, आधार बटे लंब। तो आधार कितना हुआ 8 और लंब कितना हो गया हमारा 15। क्या ज्ञात करना है, हमें इसमें ज्ञात करना है कर्ण। तो पाइथागोरस करने से आपका कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग आधार का वर्ग, कर्ण हो गया AC और लंब हो गया हमारा 15 का वर्ग और आपका ये हो गया 8 का। ठीक है जी, तो क्या करेंगे, हमें चाहिए खाली AC। तो एक ट्रिक और बताते हैं जिससे कि कुछ बच्चों को वर्क नहीं पता होता। जैसे 5 बड़ी संख्या तो 5 5 हो गया 25 और 5 से बड़ा क्या होता है 2, 5 2 एकम। तो इस तरीके से हम वर्ग भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये नियम में तो उसी प्रकार हुआ जो खाली 5 की संख्या है। जैसे कि 5 5 हो गया 25 का 25 लिख दिया, एक से बड़ा क्या होता है 2 2 एकम 2 कितना हो गया 225 और इसका होता है 64। ये क्या होने वाला है हमारा 9 और ये कितना हो जाएगा 8 और 2। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा 23। अब इसको कर जाते हैं, और ये कितने का वर्ग बैठेगा अगर देखा जाए तो इसका निकालने का तरीका बताएंगे। तो ये हो गया हमारा 17 का वर्ग, AC आ गया हमारा 17। अब क्या करेंगे, हमें चाहिए sin थीटा का। sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना हो गया 15, कर्ण हो गया 17। sin थीटा बराबर हो गया 15/17। करो इसको उल्टा, अगर कभी कभी आवाज़ ना आए तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा माइक दिक्कत कर रहा है हल्का हल्का, इसको चेंज करेंगे। उसके बाद देखेंगे अब चलेगा क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। ये क्या है, यदि cos A बराबर 3/4 तो sec A का मान क्या है। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखना है,
ए का वहाँ हो गया। कैसे करेंगे? त्रिभुज ए बी सी। अब त्रिभुज ए बी सी में मतलब हो गया और ए बराबर आधार बटे लंब और आधार हो गया 3, लंब हो गया 4। तो आधार कितना हो गया 3, ये हो गया आपका 4। क्या चाहिए? कर्ण चाहिए। तो कर्ण मतलब हो गया ए सी का वर्ग का मतलब गुण। जल्दी सॉल्व कर चुके हैं तो उसको समझ सकते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। तो लंब कितना है हमारा 4 और आधार कितना है 3 और आपका ए सी बराबर हो जाएगा 16 माइनस 10 और ए सी बराबर हो गया 25 और ए सी बराबर हो गया 5। इसका मतलब कण आ गया हमारा 5। में किसका मान चाहिए? sec a। नीचे देखेंगे हम लोग और sec a का मतलब हो गया हमारा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है 5 और आधार कितना है 3। को साफ साफ क्वेश्चन नंबर है हमारा छठा, क्वेश्चन नंबर 6 छठा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या देखना है? क्वेश्चन नंबर 6 मुझे कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 8/15 है तो इसका मान पूछना है मुझे। तो इसको कैसे करेंगे? तरीका देखो, अब तक जितने सवाल के सबका एक तरीका बनाया। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर 8/15। 8 का मतलब हो गया आपका लंब, 15 का मतलब हो गया आधार। ठीक है जी। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय का मतलब हो गया आपका ए सी का वर्ग, 8 का मतलब हो गया वही, चलो 8 का वर्ग और 15 का वर्ग। ए सी बराबर 64,225। ए सी बराबर 9, 6, 8। सॉरी मतलब होगा ए सी बराबर 70। मान किसका चाहिए सवाल में? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा के लिए क्या करेंगे? इसके लिए बताया बटे लंब का कर्ण कितना है? कर्ण कितना है हमारा? कर्ण आ गया हमारा 17 और आधार कितना है हमारा 15। ये है
तो मैं मानता हूँ कि आप सभी को ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और मैं भी चाहता हूँ कि आप इन सवालों की प्रैक्टिस करें, क्योंकि शायद ये बोर्ड में आपको एक या दो नंबर की मदद कर सकता है। और थोड़ा सा पढ़ाई पर भी ध्यान दें। ऐसा नहीं है कि हम थोड़ी थोड़ी तैयारी करेंगे, मैं मानता हूँ कि आपके नंबर अच्छे आए। थोड़ा थोड़ा सिलेबस निर्धारित करें। अभी भी हमारे पास समय है, कह सकते हैं कि समय हमारे पास अभी है, जिसको हम अपने अच्छे रिजल्ट को लाने के लिए लगा सकते हैं। तो इसीलिए प्रयास करते रहें और मेरी आप सभी के लिए ये शुभकामनाएं कि आप अच्छे नंबरों से इस साल अपने घर वालों को, अपने विद्यालय को खुश करें और अपने विद्यालय का, अपने गांव का, अपने मोहल्ले का, अपनी गली का नाम रोशन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गुड।